क्या आप बार्सिलोना फैन हैं? अगर हाँ, तो क्या आप डेम्बेले की सागा से थक चुके हैं? और अगर इसमें भी हाँ, तो बिल्कुल, मैं और आपकी स्थिति बिल्कुल सेम है, मैं भी डेम्बेले की सागा से थक चुका हूँ। लेकिन आज फिर न्यूज़ निकल के आई है कि भाई डेम्बेले के एजेंट और लापोर्टा में एक फाइनल मीटिंग हो रही है, डेम्बेले शायद बार्सिलोना रहना चाहते हैं, तो एकता कपूर के सीरियल में इतने कमबैक नहीं होते जितने डेम्बेले मार चुका है बार्सिलोना में। देखते हैं भाई डेम्बेले क्या करता है, ये डील क्या सॉर्ट होती है? देखो अगर सॉर्ट हो जाए, तो अगर वही कहते हैं सुबह को भूला रात को घर आता है, तो उसे भूला नहीं कहते। तो आई विल एक्सेप्ट डेम्बेले इफ ही साइन्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट आवर टर्म्स, डेफिनिटली नॉट एट हिज टर्म्स। डेम्बेले इस सागा पे तो अपडेट करते रहेंगे आपको, लेकिन कुछ जो मूव्स फाइनलाइज़ हो रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ व्लाहोविच। आर्सेनल किससे जाएगी वो बात करेंगे, इसाक की बात करेंगे, बाकी स्ट्राइकर्स की बात करेंगे एंड टॉटनहम इज मेकिंग वेव्स इन द ट्रांसफर विंडो। और अगर टॉटनहम ने वो प्लेयर साइन कर लिया ना, आर्सेनल स्ट्राइकर नहीं साइन किया, मैं तो कसम से आई लूज इट बॉयज। तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर हम कलर कोडेड लग रहे हैं तो भाई हमने जानबूझ के नहीं पहना सेम कलर। इट्स मैटर ऑफ कोइंसिडेंस, इसलिए हमारे जैकेट सेम है, कोई एसएलपी की हमने हमने यूनिफॉर्म नहीं है। हमने एक नया नया चैनल, नया पेज शुरू कर दिया है, एसएलपी फैशनिस्टा, तो वहां भी आप हमें एसएलपी फॉलो कर फैशनिस्ट सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉयज। स्पॉन्सर्स कैन कॉन्टैक्ट, सब इंस्टाग्राम ट्विटर हमारे हैंडल सब है। बाकी वीडियो पे आए तो भाई अगर आपने बालिका वधू फैंस हैं तो आप 1000 एपिसोड बालिका वधू के आए थे, बट डेम्बेले की उत्कर्ष ने कहा कि 1000 एपिसोड बारसा टीवी जरूर निकाल सकती है डेम्बेले के पूरी सागा पे, बिकॉज दैट्स हाउ इट्स गोइंग भैया। पूरा सीरियल सोप ओपरा बन चुका है एंड लुक्स लाइक इट्स फाइनली गोइंग टू एंड। अभी एक हफ्ता बचा है तो हमारे को ग्रैंड फिनाली का काउंटडाउन हम खुद कर रहे हैं यहाँ बैठ के भाई। 1 घंटे का काउंटडाउन नहीं आता तो सोनी टीवी पे और कलर्स टीवी पे सेम वो होगा बारसा टीवी पे। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक इन क्वेश्चन, स्पर्स और आर्सेनल की भाई बहुत कंट्रास्टिंग सिचुएशंस है और सून टेबल में भी हो सकती हैं, कंसिडरिंग जिस हिसाब से उनकी ट्रांसफर मार्केट में हरकतें चल रही हैं। व्लाहोविच का तो आपको भाई पता ही है, बुलाते ही है पर जाने का नहीं। व्लाहोविच भाई अब लग रहा है यूवेंटस ही गली लेके निकल चुके हैं। यूवेंटस ने तुरंत पैसे दे दिए, बहुत ही आप कह सकते हो बिग क्लब पावर मूव कर दिया उन्होंने व्लाहोविच को साइन करके 75 मिलियन देके। एंड नाउ आर्सेनल आर गोइंग टू गो हेल्टर स्केल्टर होगा उनका भाई कि या तो कैल्वर्ट लुइन एंड इसाक आर द नेम्स दे आर बीइंग लिंक्ड टू अकॉर्डिंग टू क्रेडिबल सोर्सेज। कैल्वर्ट लुइन आता है या नहीं, क्योंकि भाई आपको पता ही है एवर्टन इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ इन द टर्म्स ऑफ रेलिगेशन। एक वेरी रियल पॉसिबिलिटी है जो नहीं थी इस सीजन के शुरू में एंड लग रहा था कि बेनिटेस कुछ कर देगा, बट आपको पता है हाउ दैट पैंड आउट। एंड भाई डंकन फर्गसन हमारे परमानेंट इंटरिम मैनेजर, एक नया रोल उनके लिए बनाया गया, हमारे इंटरिम मैनेजर उनको वापस ले आए हैं। एंड ही बी वेरी वेरी डेस्परेट टू कीप कैल्वर्ट लुइन। तो ईसा की एक ऑप्शन बचा जिसको वो टारगेट करेंगे। बट टॉटनहम की बात करें तो भाई टॉटनहम ने 2 विंगर्स की इनको जरूरत थी। अगर आप लोगों ने चेल्सी का मैच तो देखा ही था, आपने रिएक्शन भी देखा होगा हमारा, नहीं देखा तो ऊपर लिंक होगी। टॉटनहम की विंगर्स की बहुत बहुत सख्त जरूरत थी उनको, क्योंकि यार विंग्स पे वो बिल्कुल आउट ऑफ आइडियाज थे। लूकस मोरा को स्टार्ट नहीं कराया था, बर्गवाइन डिडंट लुक दैट इंप्रेसिव एंड मैट डोहर्टी भाई आउट ऑफ पोजीशन खेला था, तो उसकी क्या ही बात करो। तो रेन डेस्परेट नीड एंड सॉन इंजर्ड है, ये तो मैं भूल ही गया, उनका मेन मैन अलोंग साइड केन। तो दे आर गोइंग फॉर टू, नॉट वन बट टू विंगर्स। अडामा ट्रायोरे looks like it's going to conclude before the end of the transfer window. They are getting closer and closer to agreeing a deal with Wolves. और लुइस डियाज, वही लुइस डियाज जो समर में लिवरपूल से लिंक हुआ था फॉर अराउंड 60 मिलियन, इज बीइंग लिंक्ड टू टॉटनहम। एंड मतलब टॉटनहम ने उनके साथ नेगोशिएशंस ओपन कर दिए हैं फॉर्मली। एंड लुइस डियाज इज वेरी कीन ऑन अ मूव टू द प्रीमियर लीग, तो लग रहा है कि वो आ भी सकता है प्रीमियर लीग। एंड इफ टॉटनहम एक्ट स्विफ्टली तो वो काफी एक वेल रेटेड विंगर को ला सकते हैं जो काफी क्लब्स के बुक्स पे था, रेडार पे था, and who performed well in the Champions League as well. So Tottenham are definitely making waves. And Domble looks like he's on his way out on loan. Dele Alli भी लग रहा है न्यूकासल चला जाएगा। तो भाई आप पेरेटिची और कॉन्टे की जो जोड़ी मिली है एंड जो डैनियल लीवी को इसमें प्रॉप्स देनी पड़ेगी। ही हैज गॉट टू वेरी वेरी गुड पीपल इन देयर जॉब। एक बहुत अच्छा स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एक बहुत अच्छा मैनेजर जो पता है उसको क्या चाहिए और वो कुछ भी करने को तैयार है तुरंत। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर टॉटनहम एंड डेफिनेटली दे विल बी टारगेटिंग टॉप 4 आफ्टर दिस। सोफियन एमराबाट से भी लिंक हो रहा है। फ्लोरेंटीना का प्लेयर है भाई वो, तो फ्लोरेंटीना मतलब सेलिंग क्लब हो चुका है, व्लाहोविच जा रहा है। फिर मे बी एमराबाट से भी नेगोशिएशन चल रहे हैं स्पर्स के, दे वांट टू साइन हिम। एंड डोम्बेले जाता है तो मोस्ट ऑफली एमराबाट विल कम इन। तो स्पर्स इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मूव्स एंड लुइस डियाज। और सच बताऊं, अगर मैं कहूंगा चलो ट्राओरे ठीक है स्टिल, लेकिन लुइस डियाज की साइनिंग ना मतलब स्टेटमेंट साइनिंग होगी फॉर टॉटनहम एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द लीग एज वेल कि वी आर कमिंग फॉर यू भाई। हम कॉन्टे को बैक कर रहे हैं एंड उसके पास कैपेबिलिटी है वो लीग जीतने की, उसने करके दिखाया है विद द चेल्सी टीम विद इन वन सीजन। तो अगर उसको थोड़ा टाइम मिलता है स्पर्स में, तो स्पर्स के साथ भी कर सकते हैं। ऑल्दो स्पर्स ट्रॉफी और स्पर्स का काफी टू साउथ पोल नॉर्थ पोल है दोनों, लेकिन ये बात है कॉन्टे को आप डाउट नहीं कर सकते। इफ ही इज गिवन द बैकिंग, ही हैज प्रूवन एट एवरी क्लब ही हैज बीन। तो आते हैं आर्सेनल पे। ईसा को जैसे कैल्वर्ट लुइन को तो संभव कर ही दिया चेन्नई, मेरे ख्याल से कैल्वर्ट लुइन अभी आएगा नहीं। ईसा के साथ इन्होंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोलूंगा कि
अभी व्लाहोविच इज माय फर्स्ट चॉइस एंड व्लाहोविच का जब मैंने सुना था तो मेरा रिएक्शन तो लाहोविच के केस में मुझे समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा गोल डिगर कैसे भाई, कम मादर से कम चोद यार है भोसड़ी एक का, और कुछ नहीं। भाई इतनी मेरी सुलगी थी ना, जब मैंने फेब्रिजो का ट्वीट देखा, मेरी इतनी तेज सुलगी, मैंने ग्रुप पे भेजा, मैंने सीधे यही लिखा भाई, सीधे मैंने यही लिखा, मेरी इतनी तेज सुलगी थी। और ईसाक के साथ यही है यार ना कि उसका आपने स्वीडन में देखा होगा, अगर आप सोसिएडाड के मैंने जो बार्सिलोना के खिलाफ मैचेस देखे हैं, ही लाइक्स टू ऑपरेट फ्रॉम द लेफ्ट। मैं नहीं कह रहा हूं इसे लेफ्ट विंगर, स्ट्राइकर खेलेगा, लेकिन ही लाइक्स टू कम इन फ्रॉम द लेफ्ट। मार्टिनेली कहाँ जाएगा? मार्टिनेली का हैज वेरी सिमिलर गेम। मैं नहीं, ईसाक थोड़ा हाई लेवल पे ऑपरेट कर रहा है कंसिस्टेंसी वाइज देखो तो, लेकिन मार्टिनेली हैज अ वेरी सिमिलर गेम। और इस सीजन ईसाक ने 17 मैच में 4 गोल मारे। मेरे बहुत स्टैट फेंकी जा रही है और आई डोंट थिंक दैट मैटर्स। सोसिएडाड और आर्सेनल काफी अलग-अलग टीम है। तो लेट्स सी यार, मेरे ख्याल से उसके अलावा बस ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे दिमाग में। एक नाम नहीं है जिसको मैं बोल दूं कि आर्सेनल की टीम में सही फिट होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। और एक प्रूवन गोल स्कोरर और यंग प्लेयर। सबसे बड़ी बात तो ये भी ना कि हमारी जो प्रोफाइल बन चुकी है, हम 28-29 साल के बंदे नहीं साइन करेंगे। 23-24 एट मैक्स 25 के ऊपर तो आर्सेनल साइन नहीं कर रही किसी को, मतलब इन द नियर फ्यूचर। पार्टी एक एक्सेप्शन था, तो देखते हैं यार। पिछली बार से वैसे पार्टी से ज्यादा पार्टी जो हमने साइन किया, तो डेडलाइन डे पे रिलीज क्लॉज देके उसको साइन कर लिया था। तो देखते हैं ईसाक के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है। लेकिन डेविड ऑस्टिन भाई रिपोर्ट कर रहे थे एथलेटिक के दी मेन गाय, मैन ऑब्वियसली आर्सेनल पे उसकी रिपोर्ट्स मोस्ट ऑफ टाइम सही होती हैं। तो कहते हैं कि आर्सेनल रिलीज क्लॉज नहीं देना चाह रही है एंड दे want to negotiate at lower fee। और सोसाइटी क्यों लोअर फी पे बेचेगी इन दिस विंटर ट्रांसफर विंडो? समर ट्रांसफर विंडो तो बात भी अलग होती। तो ऑब्वियसली उस पे भी भाई ध्यान रखेंगे। वैसे यूनाइटेड पे आते हैं। यूनाइटेड के की भी खेमे में काफी खिलबिल चल रही है। मार्शियल जा चुका है, जिस लिंगार्ड पे हमने कल अपडेट दे दिया था। एक और जो खबर निकल के आई, दैट इज डॉनी वैन ड बीक। क्रिस्टल पैलेस से लिंक हो रहा है, वेलेंसिया से लिंक हो रहा है। बिफोर मूविंग ऑन टू अचिंत, यार बुरा लगता है प्लेयर के लिए, सच बताऊं। अ प्लेयर हिज क्वालिटी getting linked with Crystal Palace, when no disrespect to Palace, Donny van de Beek coming from Ajax, Champions League semi-finals, moving to Manchester United, और अब Crystal Palace से लिंक हो रहा है। तो फीलिंग बैड फॉर द गाय। एंड यूनाइटेड में जिस हिसाब से उसको डाउनफॉल हुआ देख के यार, एज अ फुटबॉल फैन काफी बुरा लगता है देख के, सच बताऊं। जैसे वैन ड बीक पे आने से पहले मेरे पे एक ऐसा स्ट्राइकर है उत्कर्ष को सजेस्ट करने को भाई। 3 में से 2 क्राइटेरिया डेफिनेटली मीट करता है। और अगर आप बर्नली के साथ ट्रांसफर रेस में एंटर करना चाहते हो तो भाई इट्स एंडी कैरल। फ्री भी है भाई, राजी भी है। आप बस एक बार बस आपको बस कुंडी खड़कानी है उनकी, तुरंत आएंगे भाग के। एंडी कैरल भाई होल्डर स्ट्राइकर तो है। वेस्ट हैम में आग लगाई थी, न्यूकासल में आग लगाई थी, लिवरपूल में आग लगाई थी। बट कमिंग बैक टू यूनाइटेड, डॉनी वैन ड बीक, आई एग्री विद उत्कर्ष कि इट इज अ वेरी सैड टू सी द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो पूरी जिस हिसाब से उसका हर साल एज अ, मतलब आप कह सकते हो एज अ फैन ऑफ द प्लेयर, आई एम अ फैन ऑफ द क्लब डेफिनेटली, बट एज अ फैन ऑफ द प्लेयर एज वेल, आई होप कि इस सीजन विल बी समथिंग डिफरेंट फॉर हिम। उसने वर्ल्ड कप किया था, वो पहले आ गया था, यूरोज में भी नहीं जा पाया था वो बिकॉज ऑफ हिज इंजरी। मतलब टेरिबल लक फॉर हिम एज वेल। एंड उसके बाद भी ही इज नॉट गिवन अ प्रॉपर चांस एंड रैग्निक इज ऑल्सो वांटिंग टू कीप हिम। बट आई थिंक यार डिस्पाइट आप कह सकते हो फ्रॉम व्हाट ही इज डेस्टिन्ड टू बिकम, आई होप दिस इज अ वेरी टेम्परेरी फिक्स कि 6 महीने के लिए बस उसको गेम टाइम मिले। आई होप ही इज बैक इनटू द फोल्ड विद द डच नेशनल साइड। वैन हाल उसको सीरियसली कंसीडर करे। एंड द गुड थिंग इज आई थिंक क्रिस्टल पैलेस में मोर देन वैलेंसिया इट्स गुड, बिकॉज प्रीमियर लीग में जो एक वो उसकी जो डाउट है अभी भी फॉर सम रीजन इन यूनाइटेड्स हायरार्की एंड यूनाइटेड्स मैनेजर्स कि वो नहीं कर सकता भाई। क्रिस्टल पैलेस इज अ गुड साइड एंड साइड विद यंग एनर्जेटिक प्लेयर्स एंड एनर्जेटिक स्टाइल ऑफ फुटबॉल जो डॉनी को बहुत सूट करता है। आई एम रियली वांटिंग टू सी अगर वो जाता है क्रिस्टल पैलेस की, कॉनर गैलेगर और उसका क्या डायनामिक बनता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। बिकॉज दे हैव वेरी सिमिलर आप कह सकते हो टेंडेंसीज, बट देखते हैं कैसे वैन ड बीक को फिट करता है। एंड इफ दे आर गोइंग ऑल आउट जिस हिसाब से फेब्रिजियो रोमानो की रिपोर्ट्स आ रही है कि दे आर रियली पुशिंग फॉर वैन ड बीक, तो मुझे लगता है कि दे विल डेफिनेटली हैव फर्स्ट टीम प्लान्स फॉर हिम इन प्लेस। जैसे मतलब मार्शियल अभी जा चुका है। गुड थिंग फॉर मार्शियल इज गोइंग टू अ साइड विच इज चैलेंजिंग फॉर द ला लीगा। चाहे जीतती या नहीं जीतती देखने की बात है, बट इन अ वेरी गुड पोजीशन एंड ही विल हैव प्लेंटी ऑफ फुटबॉल टू प्ले। सेम गोस फॉर डॉनी वैन ड बीक कि भाई अभी वैन ड बीक पे भी बहुत more almost half of the season is left, so he can play a lot of football and get back into the fold। and एक अब इसमें से आप कह सकते हो पूरे कचरे में एक अच्छी चीज मिली है कि यूनाइटेड वांट टू कीप हिम फॉर द नेक्स्ट मैनेजर। एंड वो ही मैं बस अभी भी होप लगा के बैठा हूँ कि द नेक्स्ट मैनेजर आइदर पोचेटिनो और टेन हाग। आई नो ऑन रिकॉर्ड बोनो टेन हाग का तो भाई ऑन रिकॉर्ड के हर जगह देख रखा है, उसके अंदर ही उभर के आया था। तो पोचेटिनो इज अ ओपन एडमायरर ऑफ वैन ड बीक एज वेल। तो आई एम जस्ट होपफुल कि जो नया मैनेजर आता है वो उसको अच्छे से इंटीग्रेट करे एंड ही गेट्स दैट मिनट्स दैट ही डिजर्व। बस टेम्परेरी फिक्स हो। आई डू अग्री इट्स अ वेरी आप कह सकते हो जो उसकी डेस्टिनी थी टू प्ले मैड्रिड से जाते जाते यूनाइटेड आ गया एंड देन यूनाइटेड में नहीं बना पाया नाम। तो आई होप ही इज एबल टू डू समथिंग।
बट यूनाइटेड का एक वही बस बात आखिरी यूनाइटेड की यही थी, मिडफील्डर की बात चले जा रही है। कमारा का काफी सोर्सेज से आ रहा है कि डेली मेल से, टेलीग्राफ से, और एक आध और सोर्सेज है जो नॉट द मोस्ट रिलायबल, टेलीग्राफ फिर भी ठीक है, बट यही कह रहे हैं वो लोग कि कमारा, यूनाइटेड ने जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं कमारा की रेस में, उनको थोड़ा ओवर पावर कर दिया। दिस इज व्हाट द वर्ड दे यूज, ओवर पावर, एंड दैट यूनाइटेड आर रियली सीरियस फॉर कमारा। बट माई ओनली कंसर्न इज, कंसिडरिंग जो न्यूज आ रही है उसके बारे में कि भाई वेज डिमांड थोड़ी ज्यादा है, कि वो मार्से आर अ लिटिल टफ टू नेगोशिएट विद राइट नाउ। मैं वो बस चाहता हूँ कि वी गो फॉर द राइट प्रोफाइल, बस मतलब क्विक फिक्स के चक्कर में हम गलत प्लेयर ना पकड़ लें। इसलिए मेरा खुद फेवरेबल चॉइस जकारिया था, बिकॉज दैट इज समबडी विच रैगनिक नोज। तो आपको पता है कि बहुत कम चांसेस है कि फ्रॉम दी ऑफ द फील्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड इंटीग्रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत गलत हो। तो वही बात है, बस कमारा के लिए जा रहे हैं, दैट वी आर फुली सोल्ड ऑन हिम एंड वी साइन हिम विद प्रॉपर थिंकिंग, नॉट एज अ क्विक स्टॉप गैप। वैसे डॉनी ने जब मैड्रिड की जगह यूनाइटेड को आया था, तभी कहीं ना कहीं आपको एक करियर पे क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है आपके। वैसे आते हैं एक और प्लेयर भाई जो जर्नी मैन बन चुके हैं ला लीगा के, प्रीमियर लीग के, एंड ऑब्वियसली जुवेंटस में भी 2 स्टेंट हो चुके हैं। यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट अलवारो मोराटा। तो देखो मोराटा की सबसे पहली बात तो फंड्स की आती बार्सिलोना के लिए, उसके बाद निकल के आती है चलो हम फंड्स मैनेज कर लेते हैं। इफ डेम्बेले छोड़ के जाता है, साइन से न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, दोनों भी सिचुएशन होगी ना, तो हमारे पास फंड्स आ जाएंगे। नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है तो उसकी जो 27 मिलियन देने बचे हैं वो 3-4 साल में बढ़ जाएंगे, मैंने पहले ही बताया था आपको। एंड ऑब्वियसली चला जाता है तो सीधे सीधे फंड्स आ जाएंगे, दैट इज प्रीटी इजी। तो एनी केस सिनेरियो विल एबल टू साइन मोराटा। अब बात ये आती है मोराटा की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ही इज ऑन लोन विद जुवेंटस एंड एथलेटिको हैज अ से इन इट। तो भाई 6 दिन बचे हैं, अब तो 5 दिन बचे हैं, 12 बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, एंड ऐसी डील होने में ना समय बहुत लगता है। तो रेस अगेंस्ट टाइम वाली बात होगी, एथलेटिको भी जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट टॉप 4 रेस में है एथलेटिको। एथलेटिको नहीं चाहेगी भाई मोराटा बार्सिलोना आए, तो देखते हैं एथलेटिको कैसे रोक पाती है इस ट्रांसफर को। डिटेल्स आपके सामने 5 दिन में होंगी, हम भी आपको पूरी कवरेज देंगे। वैसे जाते जाते बेस्ट ऑफ द रेस्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि सीरिया में और भी काफी सारे ट्रांसफर्स हो रहे हैं। अचिन, उस पर क्या ख्याल है? भाई वैसे लकाका 2.0 बनने की पूरी ख्याल है मोराटा का। लॉयल्टी की तो बिल्कुल हदें पार कर रखी है एटलेटिको से। भाई मैड्रिड से पहले एटलेटिको, अब एटलेटिको से भाई बारसा आ रहे हैं, तो सब टॉप 3 पूरे उन्होंने एक्सप्लोर करने के पूरे प्लान्स हैं भाई के। एंड कमिंग बैक टू द बेस्ट ऑफ द रेस्ट, सीरिया इज द लीग विच इज मेकिंग द मोस्ट मूव। एसी मिलान ने स्ट्राइकर साइन कर लिया, मार्को लैजेटिच फ्रॉम रेड स्टार बेलग्रेड। तो भाई दे नीडेड ए स्ट्राइकर, बिकॉज अभी जिरू और इब्राहिमोविच को आपको पता ही है ऑन एंड ऑफ चल रहा है, एंड दे डोंट हैव द डिफरेंट प्रोफाइल ऑफ स्ट्राइकर, इसलिए वो लैजेटिच को लेके आए हैं। पिएट्रो पेलेग्री उन्होंने पहले ले रखा था, बट वो वापस मोनाको जा रहा है, लोन पे आया हुआ था। इंटर इज अ क्लब विच इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर फर्स्ट प्लेस, एंड लग रहा है कि वो बैक टू बैक सीरिया टाइटल्स कर सकती है विद दिस साइनिंग विच इज रॉबिन गोसेंस फ्रॉम एटलांटा। भाई हम सब ने देखा ही था पोर्टुगल और जर्मनी वाला वो मैच, काफी सबके दिमाग में फ्रेश होगा इन द यूरोस की। उसने जो कह सकते हो वन ऑफ द मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस दी थी उसने उस मैच में, एंड हाउ ही वाज कंप्लीटली overpowering Portugal on the left flank from his wing back role। तो गजब रोल था उसका, एंड लेफ्ट विंग बैक पे it will be one hell of an upgrade for them getting Gosens in, considering they have already Dumfries and Gosens। so आप कह सकते हो a very very deadly wing back duo, one of the best, मतलब not the best but one of the आप definitely candidates हैं जिनको आप कह सकते हो कि अंडररेटेड होगा, बहुत बहुत ज्यादा अंडररेटेड हुआ है, अंडररेटेड मतलब होगा। ऑन द पिच बहुत फाड़ होंगे दोनों ही। मतलब मैड्रिड में आप लोगों ने देखा ही था चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में कैसे डम्फ्रीज ने कैंप वो बर्नेबाउ पे कितनी उनको ट्रबल करा था, बट गेटिंग बोथ डायनामिक फ्रॉम लेफ्ट फ्लैंक भी, तो इट विल डेफिनेटली सूट दैट 3-5-2 सिस्टम, एंड काफी डेंजरस हो सकती है। एंड इंटरेस्टिंगली लिवरपूल के खिलाफ भी आएगी इंटर इन दी चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16, तो इट विल डेफिनेटली वन हेल ऑफ अ वॉच अगर गोजेंस का ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है, जो लग रहा है हो जाएगा। एटलांटा रिलेक्टेंट है थोड़ा सेल करने को, बट अगर इंटर सीरियसली उन्हें दे गिव देम द मनी दे वांट, दे वोंट से नो। सेम हैपेंड विद व्लाहोविच, सेम विल हैपन विद गोसेंस। तो यही थे आज इस हफ्ते के ट्रांसफर्स, इस हफ्ते के क्या आज के ट्रांसफर्स, क्योंकि भाई आज के दिन के इस अब तो फाइनल वीक ऑफ द ट्रांसफर विंडो है, तो डेली न्यूज आएगी, तो वी विल प्रोबब्ली बी मेकिंग डेली अपडेट्स, एंड बहुत इधर उधर होता रहेगा। होपफुली यू गाइस लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो भाई वी आर ऑन द रोड टू 7K, तो एवरी सब काउंट्स, वी जस्ट क्रॉस्ड 6,300 subs, तो भाई 700 टू गो, लिटिल अंडर 700 टू गो। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, हमारे बहुत यूनिक व्यूअर्स भी आते हैं, अराउंड 50% ऑफ आवर ऑडियंस, 55% ऑफ आवर ऑडियंस इज पीपल हु डोंट सब्सक्राइब। तो भाई आप लोगों से बहुत बड़ा निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें, हमारी रीच बढ़ाएं, एंड वी गेट मोर टाइप्स ऑफ ओपिनियंस ऑन बोर्ड, जिससे हम आप लोगों को अच्छी और इंटरेस्टिंग कंटेंट दे सकें, एंड वी हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिससे कंटेंट और एंगेजिंग बनेगी। एंड विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।